बड़े खुश नसीब हो आप। दुनिया में कमाते हो, हर कोई कमाता है, लुटाता है। किसी का रुपया पैसा नाच गाने में खर्च होता है, किसी का रुपया पैसा हिजड़ों में खर्च होता है, किसी का रुपया पैसा शराब नोशी में खर्च होता है, किसी का कमाया हुआ पैसा जुए में खर्च होता है। अरे बड़े मुकद्दर वाले हो तुम कि मुस्तफा के मीलाद पर अपना पैसा खर्च करके सुनने के लिए बैठे हो। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। नबी का नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर जो लबों से अंगूठे लगाकर आंखों से लगाते हैं तो ये हम अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत पर अमल करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने जब आदम का पुतला बनाया, जब उसमें रूह फूंकी गई, उजाला हुआ, नूर आया, तो हजरत आदम के अंगूठों में वो नूर जाहिर हुआ कि उन्होंने चूमा और अपनी आंखों से लगाया जनाबे वाला। और फिर ये सुन्नत है सिद्दीक अकबर की कि जब अजान होती थी और अजान में जब नामे नामी इसमें गिरामी आया करता था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारे नबी के नाम को सुनकर अंगूठों को चूम लिया करते थे और आंखों से लगा लिया करते थे। अब हजरात आज के दौर में कोई कहे अबू बकर ने जब चूमा नबी सामने थे और आदम ने उस वक्त चूमा जब उनके नाखूनों में नूर चमका, तुम क्यों चूमते हो? तुम्हारी नजरों के सामने तो नबी के जलवे नहीं हैं, तुम्हारे नाखूनों में तो नबी का नूर नहीं है। तो हम तुम्हें जरा सा सबक पढ़ाएं भाई, तवज्जो है, थोड़ा बहुत दिल लग रहा आपका। अरे नबी की मोहब्बत के लिए महफिल सजाइए, बड़े खुश नसीब हो आप। हजरात अभी एक सवाल है, एक शोशा है, हम आपको थोड़ा सा सबक पढ़वाएं, तवज्जो से सुनिएगा। हजरात मैंने ये सवाल कायम किया कि सवाल बंदा कर सकता है कि आदम ने चूमा, नूर देखा, चूमा, अबू बकर ने नबी के चेहरे को देखा, चूमा, तुम क्यों चूमते हो? तुम्हारी आंखों के सामने तो नबी के नूर के जलवे नहीं। तो वो चाहे कोई और हो, मैं हूँ, आप हूँ या कोई और तबका हो, जब वो हज करने के लिए जाता है, खाना काबा का तवाफ करता है, सारी दुनिया का मरकज है खाना काबा, अल्लाह का घर है वो, हजर असवद है वहाँ, मकाम इब्राहिम है वहाँ, चाहे जमजम है वहाँ, मैदान अराफात है वहाँ, माँ बाप, माँ हाजरा, हजरत हव्वा और हजरत आदम के मिलने का जगह है वो मुकद्दस मकाम है। और हर बंदा हर हाजी पर लाजिम और मलजूम है कि खाना काबा का तवाफ करे। वो खाना काबा का तवाफ ना करेगा हज अदा नहीं हो सकता है। तो जनाबे वाला जब एक हाजी हज कर रहा होता है और खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है और जब वो हजरे अस्वद के सामने आता है तो उस पर लाजिम व मलजूम है वो जन्नती पत्थर जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, उसको चूमे, उसका बोसा ले। जनाबे वाला उसका बोसा लेना उस पर लाजिम व मलजूम है। लेकिन कितनी भीड़ है वहां पर, कितना जमे गफीर है वहां पर, कितनी मखलूक खुदा है वहां पर, कितने कमजोर होते हैं कि वो हजरे अस्वद तक नहीं पहुंचते। और कई तो पहलवान भी ऐसे होते हैं जो भीड़ की वजह से हजरे अस्वद तक नहीं पहुंच सकते। तो जानते हो शरीयत का क्या हुक्म है? को कम कर दो। शरीयत का क्या हुक्म है आपको पता है? हजरे अस्वद को तो चूमना था, मगर इतनी भीड़ है, इंसानों का सीना चाक करके कैसे पहुंचे बंदा हजरे अस्वद तक? कैसे पहुंचे? तो शरीयत का कानून है ना पहुंचे। अगर हाथ में डंडा है तो हजरे अस्वद की तरफ करे और डंडे को चूम ले, हजरे अस्वद को चूमने का सवाब मिल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर कोई तबका मानता है, चाहे कोई बरेलवी हो, चाहे कोई सुन्नी हो, चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो, इस बात को सब मानते हैं कि हजरे अस्वद को चूमना था। भीड़ की वजह से हजरे अस्वद तक नहीं जा सकता, तो सबकी किताबों में लिखा है हाथ हजरे अस्वद की तरफ करे, हाथ को चूम ले, हजरे अस्वद का चूमने का सवाब मिल जाएगा। हाथ में डंडा है, हजरे अस्वद की तरफ करे, चूम ले, हजरे अस्वद को चूमने का सवाब मिल जाएगा। अबे जब हजरे अस्वद का ये एहतराम है कि हाथ वहां तक
नहीं पहुंच सकता, हाथ को हजर अस्वद की तरफ करे, चूम ले, हजर अस्वद को चूमने का सवाब मिल जाएगा। तो हमारा ईमान कहता है, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि जब हाथ हजर अस्वद की तरफ करके हजर अस्वद को चूमने का सवाब मिल सकता है, तो मुस्तफा का तसव्वुर करके अंगूठे आंखों से लगाकर चूम ले। अगर बंदा चूमे तो हमें देखकर चूमने का सवाब मिल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत बात समझ में आई? तवज्जो है? घबराए तो नहीं, परेशान तो नहीं है? वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ अभी? सोच तो नहीं रहे यार अब तो खत्म कर दो खुदा के वास्ते? ऐसा तो नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में शब रोज गुजारने वाले बनते हैं, ऐसी रातें मयस्सर कहाँ आती हैं? बेशक, बेशक। मुकद्दर की तकदीर है तुम्हारी कि तुम्हें ये रात मिल जाए कि जिसमें मुस्तफा की बात मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र की बज़्म सजी हो और हम उसमें बैठे हों। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे। जनाबे वाला जो हम नबी का मीलाद करते हैं, मीलाद का मतलब आप समझिए, मीलाद का मतलब क्या है? मीलाद का मतलब है अल्लाह का शुक्र अदा करना इस बात पर कि अल्लाह ने अपना महबूब भेज कर हमारे बीच हम पर करम फरमाया है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। मतलब है मिलाद का मतलब ये है अल्लाह का शुक्र अदा करना इस बात पर कि रब्बे कदीर तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया, हम इस पर तेरा शुक्र अदा करने बैठे। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। बात तो बहुत ऊंची है ये। आपकी सुभान अल्लाह तो जोर से कहने के बाद भी कमजोर रह जाएगी, हक अदा नहीं हो सकता इस बात। ये इतनी बड़ी बात है। हम अब जरा सोचिए, ये मिलाद हम ही कर रहे हैं कि हमसे पहले वालों ने भी किया? तो जैसा हजरत ने अभी आपको अपनी तकरीर में बताया कि हजरत आदम ने आने वाले अपनी औलाद से कहा कि मेरे बाद कोई आएगा, ईसा ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, मूसा ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, सलमान ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, जनाब वाला जकरिया बोले मेरे बाद कोई आएगा, हजरत यूसुफ ने कहा मेरे बाद कोई आएगा, याकूब बोले मेरे बाद कोई आएगा। हर नबी अपनी उम्मत को यही कहता रहा मेरे बाद कोई आएगा, मेरे बाद कोई आएगा, मेरे बाद कोई आएगा, मेरे बाद कोई आएगा। हर कोई सबक पढ़ाता रहा कि जब वो आ जाए कदम चूम लेना, कदम चूम लेना, जिंदगी की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस नबी की महफिल है कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश नबी कर रहे हैं कि काश मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया गया होता। तो मैं मीलाद का मतलब समझा रहा हूँ, कहीं और न चल पड़ूं, मैं चला जाऊं बहरकैफ यहीं रुककर मीलाद का मतलब समझा दूं और ये बता दूं कि हमसे पहले वालों ने किया। तो हजरत ने जैसा कि बताया कि नबियों ने ये कहकर मीलाद किया हमारे बाद कोई आएगा, हमारे बाद कोई आएगा। हजरत गिरामी और सिहाबा ने भी इस तरह से किया। अब हम सिहाबा की जिंदगी को देखें कि सिहाबा ने भी इस मीलाद मुस्तफा के लिए क्या टाइम निकाला था। सिहाबा, वो सिहाबा के नबी जिनके बारे में फरमाते हैं कि तुम पर मेरे सिहाबा की सुन्नत लाजिम है। लाजिम, लाजिम समझते हो आप? जरूरी। ये पंखा थोड़ा सा दूर हो जाएगा, कर दो। और हमारे भाई जो, हाँ सही है, सही है, सही है, यहीं रख रहे बस। जो पीछे बैठे आगे बैठ जाए, यहाँ आके यार थोड़ा अच्छा लगेगा। जो पीछे बैठे यहाँ करीब हो जाएं मेरे, ताकि मैं आपको कुछ समझा दूं, चंद बातें बता दूं काम की। तवज्जो है? एक मर्तबा दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह, ताकि इस सुभान अल्लाह का सवाब हमारे वालिदैन को मिल जाए। एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सिहाबा की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। तवज्जो का मकाम ये है कि उन सिहाबा की बात बता रहा हूँ कि जिनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। उन्हें कलमे की तबलीग करना थी, दूसरों तक दीन पहुंचाना था, और ये दीन उस वक्त में पहुंचाना था। उस वक्त के अंदर तवज्जो करने का मकाम ये है कि जिस वक्त में अगर किसी ने अपने आप को मुसलमान कह दिया तो जुल्म के सारे तीरों का रुख उसकी तरफ हो गया। उस वक्त की बात बता रहे हैं।
कि जिसने अपने आप को मुसलमान कहलाया तो जुल्म और सितम के सारे तीरों का रुख उसकी तरफ हो गया। और कहा तो मुसलमान है, कहा हाँ, कहा फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तो तुम मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए, अपना नाम रख लिया अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, कोई टेंशन नहीं। मगर उस वक्त मैंने जिसने अपने आप को मुसलमान कहा तो मुसलमान कहलाना आसान ना था। जुल्म के सारे तीर उसके हलक को छल्ली कर देते थे। अपने आप को अंगारों पर चलाना आसान था, मुसलमान कहलाना आसान नहीं था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। दिल की गहराइयों से सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरी माएं और बहनें भी यहां पर बैठी हैं, वो भी गौर के साथ सुने, अपने बच्चों को सबक पढ़ाएं, दीन सिखाएं, असल दीन का चेहरा सीखें और सिखाएं अपने बच्चों को। असल दीन का चेहरा मोहब्बत है, मोहब्बत। बगैर मोहब्बत के कायनात में किसी को कुछ ना मिल सका। बेअदब को कुछ नहीं मिलता, जिसे मिलता है अदब से मिलता है। बेशक बेशक। और ये अदब ही की महफिल है। सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो सहाबा थे अल्लाह की कसम कि जिनकी औकात, जिनके लम्हात, जिनकी जिंदगी के हिस्से इतने बड़े कीमती थे कि हमारी 80 साल की जिंदगी हो, कितने साल की? हमारी 80 साला जिंदगी हो, 90 साला जिंदगी हो सकता है कि हमारी 80 साला जिंदगी सहाबा की 1 मिनट की जिंदगी का मुकाबला ना कर सके, बल्कि उनकी जिंदगी का 1 मिनट तो अलग रहा, उनकी जिंदगी का 1 मिनट तो अलग रहा। लमनामु अहदिहिम साअतुन, हदीस पाक है, सुन के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लमनामु अहदिहिम साअतुन, नबी के सहाबा का सो जाना और तुम्हारी जिंदगी की सारी जिंदगी का ओहद, इबादत, बंदगी, ज़कात, खैरात, सदकात एक पल्ले में रखा जाए और सहाबा की जिंदगी का नींद वाला 1 लम्हा एक पल्ले में रखा जाए और तुम्हारी सारी जिंदगी की इबादत एक पल्ले में रखी जाए तो सहाबा की नींद वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। उन सहाबा की बात कर रहा हूं मैं कि हमारी जिंदगी के 80 साला अमल ज़कात के हों, खैरात के हों, सदकात के हों, खिदमात के हों, और हमारा सामने जो सहाबा की जिंदगी है उनका नींद वाला 1 लम्हा हमारी जिंदगी के 80 सालों पर भारी पड़ जाएगा। क्या उन्होंने भी नबी के मिलाद के लिए वक्त निकाला था? समझाने की बात। अब जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, तशरीफ लेकर आए नबी, तो मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि मेरे सहाबा, मेरे दीवाने, मेरे फरजाने इकट्ठा होकर बैठे। तवज्जो रखिएगा, जमा है, बैठे हैं। अब नबी करीब आए, नबी ने करीब आकर पूछा, है मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, पर ऐसे हजम कर रहे हो आप। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सुभान अल्लाह कहोगे तो हमारे अंदर एक कुव्वत पैदा होगी इंशाअल्लाह, और हमें लगेगा कि आप दिलचस्पी से सुन रहे हो। अब नबी ने पूछा सहाबा से, मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? उस नबी ने पूछा, किस नबी ने? सहाबा से क्या पूछा कि क्या कर रहे हो, किस लिए बैठे हो, क्या मामला है, क्या बात चल रही है? नबी ने पूछा। उस नबी ने कि जो नबी अगर अपनी नजर डाल दे नीचे तो तहतुस सरा में देख ले, अगर ऊपर को नजर उठा ले तो अर्श आजम को देख ले, और अगर अपनी आंखों को बंद कर ले तो सारी कायनात को देख ले। तो जरा सोचिए, जो नबी आंख बंद करके सारी कायनात को देख ले, उस नबी से उन सहाबा का ये अमल छुपा रह सकता है? छुपा हो सकता है? रास्ता छोड़ दीजिए, ये बंद कर दो जी, लगाइए एक मर्तबा, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस नबी से हारसा, उम्मे हारसा, हजरत हारसा की माँ आई और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह। ये हजरत हारसा की माँ उम्मे हारसा आती है नबी की बारगाह में, अर्ज करती हैं, ये अल्लाह के पैगंबर, मेरा बेटा हारसा शहीद हो गया है, ये अल्लाह के रसूल, अगर वो जन्नत में चला गया है तो या रसूल अल्लाह मैं सब्र कर लेती हूँ, और अगर मेरा बेटा जन्नत में नहीं गया है तो अल्लाह के पैगंबर मुझे हुक्म दे दें, मैं अपने
बेटे को याद करके रो लूं? मैं रोना चाहती हूँ, मेरा दिल मखमूम है, मैं गमज़दा हूँ। अगर वो जन्नत में गया है तो मैं सब्र कर लेती हूँ, और अगर नहीं गया तो मुझे रोने की इजाजत दे दो। नबी फरमाते हैं, ए उम्मे हारसा, तू एक जन्नत की बात करती है, अगर मेरे रब की बहुत सारी जन्नतें हैं और तेरा बेटा हारसा सबसे ऊंची जन्नत में है। अबे जो नबी मदीने में रहकर जन्नत में टहलता उम्मे हारसा को देख सकता है, वो सामने बैठे सिहाबा को ये भी देख सकता है कि मेरे सिहाबी क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? जो नबी मदीने में रहकर अपने सिहाबी को दुनिया से जाने के बाद जन्नत में टहलता देख सकते हैं, वो सामने बैठे सिहाबा की गुफ्तगू को भी जान सकते हैं। अब नबी ने पूछा क्यों? तवज्जो, नबी ने पूछा क्यों कि मेरे सिहाबा क्या कर रहे हो? नबी ने पूछा क्यों? इसलिए कि नबी जानते थे कि ये जो मेरा जिक्र है ये कयामत तक को होता रहेगा। ये मेरा मिलाद करने के लिए बैठे हैं, मेरे दीवाने हैं, मेरे फरजाने हैं, मेरे मतवाले हैं। दुनिया होगी, दुनिया के गोशा गोशा होगा, दुनिया का हिस्सा होगा, दुनिया के गांव गांव होंगे, करिया करिया होगा, शहर शहर होगा, कस्बा कस्बा होगा, मुल्क मुल्क होगा, जनाब वाला मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। मेरे नबी ने इसलिए पूछा कि आज जो यहाँ पर ये बैठ कर रहे हैं, तो जब कल आने वाले वक्त में मेरे दीवाने होंगे, मेरे फरजाने होंगे, मेरे मतवाले होंगे, जब वो जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे होंगे तो सामने वाला उनसे सवाल करेगा, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो? तुम मिलाद क्यों मना रहे हो? तुम मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों कर रहे हो? तू तो दिन भर रेड़ी चला कर आया था, तू तो दिन भर मेहनत करके आया था, तू तो दिन भर मशक्कत करके आया था, तू तो दिन भर काम करके आया था, तेरा जिस्म तो चकनाचूर हो रहा था, ये तू आराम घर पे जाके करता, बिस्तर पर जाकर लेटता। इसके बरअक्स तू मुस्तफ़ा के मिलाद में आकर बैठा है। तो यहाँ आकर बैठने की वजह क्या है? यहाँ किस लिए बैठा है? क्या यहाँ बैठना जरूरी है? तो मेरे नबी ने इसलिए ये सवाल कायम किया अपने सिहाबा से, ए मेरे सिहाबा क्या कर रहे हो? नबी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज जो मेरे सिहाबा जवाब देंगे और मैं उसको कबूल कर लूंगा, मैं उसको मंजूर कर लूंगा और अल्लाह इनाम उतार देगा। जब कयामत तक कोई पहुंचेगा तो मेरे दीवाने उसे वही जवाब देंगे जो आज सिहाबा देंगे। सिहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपका मिलाद कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, हम यही तो कह रहे हैं कि फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, कि फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं। अब वो सिहाबा अर्ज करते हैं, ये अल्लाह का पैगंबर, आज के हमारे जलसे का मौजू जलसनाहु अलैका, हम जलसा कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे जलसे का मौजू आज फजाइल अमाल नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज के हमारे जलसे का मौजू फजाइल नमाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज के हमारे जलसे का मौजू फजाइल हज नहीं है। या रसूल अल्लाह, आज के हमारे जलसे का मौजू फजाइल ज़कात नहीं है। ये अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको आपका मिलाद कर रहे हैं, हम आपको याद करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं। जैसे कि हम अपने मिलाद में नाराए तकबीर लगाते हैं, नाराए रिसालत लगाते हैं। अब जब सिहाबा ने नबी को जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, हम आपका मिलाद कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं, आपका मिलाद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया तुम्हारे काम ऊपर काम की जिम्मेदारियां बहुत हैं, तुम्हें कलमा कहां तक पहुंचाना है, तुम्हें
तुम्हें तो दीन की तबलीग करना है, तुम मुट्ठी भर हो, तुम्हें तो दूसरे मुल्कों में इस्लाम की तबलीग के लिए जाना है, इस्लाम के फरोग के लिए जाना है, दीन की शुजाअत, दीन की बका के लिए जाना है। मैं तो आना था, आ चुका, मेरा जन्म होना था, हो चुका, मैं पैदा होना था, हो गया, अब मेरा जिक्र करने की जरूरत क्या है? मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरा जिक्र ना करो, तुम्हें तो वहां चले जाना चाहिए, तुम्हें तो कलमे का काम करना चाहिए, तुम्हें तो ज़कात की तरफ जाना चाहिए, तुम्हें जिहाद की तरफ इस वक्त में जाना चाहिए। तुम वहां छोड़कर यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? ना ना, मुस्तफा ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा बताओ, कसम खाकर बताओ, क्या वाकई तुम मेरा जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे? क्या मेरा जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे? अगर तुम वाकई मेरा जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे तो चलो कसम उठाओ, कसम खा के बताओ, हलफ देकर बताओ, कसम देकर बताओ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं, तुम कसम खाओ, क्या वाकई मेरा जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। वो कसम खाते हैं सहाबा, हदीस के लफ्ज ये हैं, वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका। या रसूल अल्लाह, हम हलफ उठाते हैं, हम कसम खाकर कहते हैं, हम यही तो कह रहे हैं जो बरेली के इमाम ने कहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अच्छा, पैसे देने की भी जिम्मेदारी सारी पीर साहब ने उठा रखी है, क्या कहने, आपसे खाली सुभान अल्लाह भी ना कहा। गौर से सुन लो, कुछ कहो ना कहो, हम तो ये सोचेंगे कि आपने गौर से सुन लिया तो साहब आपका बहुत बड़ा एहसान हो गया हम है, वरना तो आज तो हम लगाने में फंसे हैं, फंसाने में लगे हैं, दीन की हमें फुर्सत ही कहाँ है। मगर तवज्जो है, मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह अब आप दिलचस्पी से सुन रहे हैं, लग रहा है कि वाकई आपकी बात समझ में आ रही है और आप कुछ सुनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारी रूह को हमारी रूह की ग़िज़ा दी जाए। इंशाअल्लाह आपकी रूह को ग़िज़ा देने की कोशिश करूंगा, जिसे सुनकर आपके ईमान में बालिदगी पैदा हो जाएगी। हजरात, नबी ने अपने सहाबा से हलफ लिया, लफ्ज ये हैं, वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका। या रसूल अल्लाह, हम कसम खाकर कहते हैं कि हम वाकई आपका जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा तसव्वुर कीजिए, नबी ने कसम उठवा कर जो हलफ लिया, तो जनाबे वाला इस हदीस के इस टुकड़े को सुनकर आज किसी को एतराज करना था, नबी ने उसी मजलिस में इस एतराज को, जो आज होने वाला एतराज है हम बयान करेंगे, सामने वाला इस पर एतराज करेगा, तो उसी जलसे में नबी ने उस एतराज का जवाब दे दिया। सुभान अल्लाह। आज जब हम बयान कर रहे हैं कि नबी ने हलफ लिया, कसम उठवाई, तो सामने वाला जानते हो हमसे क्या सवाल कायम करता है? वो कहता है, तुम तो कहते हो नबी को सब पता है, नबी तो नीचे डालें नजर तहतुसरा देख लें, ऊपर डालें नजर अर्शे आदम देख लें, आंखें बंद कर लें सारी कायनात को देख लें। तो जब नबी जानते थे, नबी सब कुछ जानते हैं, तो नबी ने कसम क्यों उठवाई? कसम वो उठवाता है कि बात पक्की ना हो, बात पक्की ना हो, यकीन ना आ रहा हो, यकीन को कायम करने के लिए, यकीन को पुख्ता करने के लिए, यकीन को मजबूत करने के लिए सामने वाले से कहा जाता है, क्या तू वाकई सच कह रहा है? सच है तो कसम खा। ऐसे ही ना, कसम इसलिए खिलवाई जाती है कि ताकि बात पक्की हो जाए। मेरे नबी ने जो एतराज, मेरे नबी ने जो उनसे हलफ लिया, कसम उठवाई, तो आज ये बात सुनकर किसी को एतराज करना था, मगर मेरे नबी ने उसी जलसे में, उसी जगह पर इस एतराज का जवाब दिया। तो हमने जब नबी को ये जवाब देते हुए आलम तसव्वुर में देखा, तो हमारी जबान से ये निकला, या रसूल अल्लाह, तेरी नजर खार ज़ारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब
इनकलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। नबी फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबा, तुम ये ना समझना कि मैंने तुमसे कसम इसलिए उठवाई है कि मुझे तुम्हारी जबान पर एतराज नहीं है। ये मेरे सिहाबा, ये मत समझ लेना कि मैंने जो तुमसे कसम खिलवाई है मैं ये सोच रहा हूं कि जो तुम्हारी जबान पर दावा है वो सच्चा नहीं है। मैं ये मत समझना कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है इसलिए मैंने तुमसे कसम उठ खिलवाई है, तुमसे हलफ लिया है, तुमसे वादा लिया है। ना ना, ये मेरे सिहाबा, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वजह ये है कि ये जो मैंने तुमसे कसम उठवाई है वो इसलिए उठवाई है कि तुम्हारा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है। और मैं तुमसे ताकीदन ये कह रहा था कि जानी जिब्रीलु फाखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि मेरे साथ जिब्रील सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन अभी अभी आया है, अल्लाह ने उसे भेजा है और वो मुझे बताकर गया है, ए जमीन के फर्श पर मुस्तफा का मीलाद मनाने वालों, अर्श का रब तुम्हें आसमानों में याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत। अर्श का रब तुम्हें याद कर रहा है। तुम जमीन पर मुस्तफा का मिलाद मना रहे हो तो अल्लाह फरिश्तों में आसमानों में तुम्हें याद कर, और फरिश्तों के बीच में रब याद ही नहीं करता, मुस्तफा का मिलाद मनाने वालों पर फख्र करता है। रब कहता है, फरिश्तों देखो, ये है मेरे नबी के दीवाने, ये है मेरे रसूल के फरमाने, ये है मेरे महबूब के दीवाने कि मेरे महबूब को याद करके मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। ये है मेरे दीवाने। तो ये है इस मिलाद का फलसफा। जनाब वाला, हम नबी, आज दुनिया वाले कहते हैं तुम मिलाद में जाते हो क्या मिलेगा? अबे हम कहते हैं हम मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं जमीन पर, रब हमें याद करता है आसमान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत है मुस्तफा के मिलाद की। बेशक। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। चंद बातें कर लें आपसे जी। अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। महबूब देने की चीज नहीं होती, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। महबूब देने की चीज नहीं कोई है दुनिया में ही देख लो, कोई महबूब दे देगा अपना? नहीं देगा। महबूब देने की चीज नहीं, पर रब का करम देखो कि अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। बेशक। सुभान। महबूब खुदा का और अता हमें फरमा दिया। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, इतना बड़ा एहसान है अपने बंदों पर। रब ने पहला एहसान ये किया कि रब्बे कदीर ने हमें इंसान बनाया। मेरे भाइयों, अकल है तुम्हें, खाते हो, पीते हो, सोते हो, तलाश करो दुनिया में अच्छे रास्ते की तलाश करो, अच्छे रास्ते की तलाश करो। मेरे भाई देखो कि कौन हक पे है, कौन सच्ची बात कर रहा है। पहला एहसान ये किया कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। सबसे बड़ा एहसान तो पहला यही है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। वो जो चाहता बना देता। हमारा जोर था, बताइए, अगर हमें कबूतर बना दिया जाता तो इसमें हम कुछ कर सकते थे, अल्लाह की बारगाह में एप्लीकेशन दे सकते थे, ये अल्लाह हमें कबूतर ना बना, इंसान बना। ऐसी औकात है हमारी। कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, चूहा बना देता, जो चाहता बना देता, जो चाहता है करता है। तो ये रब का एहसान नहीं है कि उसने हमें इंसान बनाया है। अब इंसान को है अशरफुल मखलूकात। क्या है? अशरफुल मखलूकात। अशरफ कहते हैं सबसे इज्जत वाला, तकरीम वाला, तौकीर वाला, अज़मतों वाला, रिफातों वाला, शानों वाला। बेशक। सुभान अल्लाह। आपकी एक सुभान अल्लाह के चक्कर में कितने जुमले बोल दिए हमने। सुभान अल्लाह। अशरफुल मखलूकात हैं हम। और जानते हो ये अशरफुल मखलूकात किसके सदक़े में बने हैं? जानते हो तुम? आज तो 4 दिन का चिल्ला लगा के ऐसे बनते हैं कि साहब ये आए हैं चिल्ला लगा के, और वो उनको ऐसी नजर से देखा जाता अमीर साहब को जैसे यही इनके नबी हैं।
हालत खराब है, हमने देखा बड़ी करीब से, सारे पर्दे उल्टे हुए हैं नजर के सामने, कोई अहमियत नहीं दी जाती। जाहिल है, निरा जाहिल निपट सुभान अल्लाह याद कर रहा जाके, और जाने के बाद आके ऐसे बनना सबसे बड़ा मुफ्ती की डिग्री लेकर आया। इधर सहारनपुर की भाषा सुनिए आपने, कितनी डंडा मार है वो जो कहते हैं एब्बे उब्बे, उल्टा सीधा जो बोलते हैं, तो वो चार बैठ के अलहम्दो याद कर रहे थे, तो एक बोला भाई, बोले हाँ, बोले गेरियल के आगे के, कह रहा था गेरियल के आगे के, तो दूसरा भी उसकी जबान वाला था, वो बोला मकदुब्बे। आके अपने आप को समझता सबसे बड़ी मुफ्ती की डिग्री आया, और फिर इमाम साहब में आके कमी निकालता। अरे इमाम साहब तो टेढ़े चल रहे थे, अरे इमाम साहब तो दुकान पे खड़े होकर पान खा रहे थे। ये हाल है कौम का। तो भाइयों, बहुत जरूरत है आंखें खोलने की। अशरफ किसके सदके में बने हम? बोलो बोलो बोलो, अरे बुलंद आवाज से बोलो, किसके सदके में अल्लाह ने अशरफ बनाया है हमें? नबी के सदके में। किसके सदके में? नबी के सदके में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, भाई बता तू अशरफ कैसे है? साबित कर सकते हो तुम अशरफ कैसे हो? हम कह रहे हैं अपने आप को हम अशरफ हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम सबसे बड़ी इज्जतों वाले हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी तौकीर वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जतों वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम यही रट लगा रहे थे कि इसलिए में जमीन आती है हमारे सामने, और जमीन आकर कहती है अपने आप पर इतराने वाले, तू कह रहा है मैं अशरफ हूँ, अशरफ हूँ, चल मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। कहा बता के तेरा क्या सवाल है? कहा तू अपने आप को अशरफ कह रहा है, अशरफ तू नहीं, अशरफ तो मैं हूँ, इसलिए कि तुम्हारे घर बनते हैं मेरे सीने पर, तुम्हारे मकान बनते हैं मेरे सीने पर, और तुम नमाज पढ़ते हो मेरे सीने पर, और जब जिंदा रहते हो मेरे सीने पर चलते हो, और जब मरते हो तो मेरे सीने में उतरते हो। तो तुम बताओ अशरफ मैं या अशरफ तुम? अगर मैं ना रहूं तुम्हारी जिंदगी ना रहे, और अगर तुम ना रहो तो मेरी सेहत पर कोई फर्क ना पड़ेगा। अशरफ तुम हुए या मैं? क्या जवाब दोगे तुम? साबित कर सकते हो? अगर जमीन ने सवाल कर दिया कैसे हो तुम अशरफ? इतने में हम जमीन को क्या जवाब देते कि हमारे सामने पानी आ गया, और पानी सामने खड़ा हुआ, और पानी कहने लगा अपने आप को अशरफ कहने वाले, क्या तू मुझे बता सकता है तू अशरफ कैसे है? अरे अशरफ तू नहीं, अशरफ तो मैं हूं। अगर तुझे मेरा पानी अगर तुझे ना मिलूं तो तेरी जिंदगी का कारखाना नहीं चल सकता, तेरा हलक सूख जाएगा, तू तड़प तड़प तक पटक पटक कर अपनी जान को गवा बैठेगा। अगर मैं ना मिलूं तो तू जिंदा नहीं रह सकता, और अगर तू मुझे ना मिले तो मेरी सेहत पर कोई असर ना पड़ेगा। तो बता अशरफ मैं हुआ कि तू हुआ? हम पानी को क्या जवाब देते कि हवा आ गई, हवा ने आकर कहा अपने आप को अशरफ कहने वाले, तू अशरफ नहीं है, अशरफ तो मैं हूं, इसलिए कि अगर मैं जरा सी ऊपर चली जाऊं तो तेरा जिस्म फूल जाएगा, फूल कर फट जाएगा, तेरी जिंदगी कितना चल सकेगी? अगर मैं मादूम पड़ जाऊं तू सांस ना ले सकेगा, मेरे बगैर अगर सांस ना लेगा तो तेरी जिंदगी का कारखाना नहीं चल सकता, तू मर जाएगा। अगर मैं ना रहूं तो तेरी जिंदगी नहीं चल सकती, और अगर तू ना रहे तो मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जनाबे वाला हवा ने कहा अब बता अशरफ तू हुआ या अशरफ मैं हुई? अभी ये इंसान आप जमीन को क्या जवाब देता, ये इंसान हवा को क्या जवाब देता, ये इंसान पानी को क्या जवाब देता? इतने में आसमान का सूरज आया और आकर कहने लगा अपने आप को अशरफ कहकर इतराने वाले, मुझे बता अगर मेरी रोशनी ना हो तो तेरे खाने की खेतियां पक नहीं सकती, अगर तेरे खाने की खेतियां पक नहीं सकती, बगैर अनाज के तू जी नहीं सकता, और जब जी नहीं सकता तो ये बता अशरफ तू है या अशरफ मैं हूं? मेरे बगैर तेरी जिंदगी नहीं, और अगर तू ना रहे तो मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं। इतने में आदमी आसमान के सूरज को क्या जवाब देता? आसमान का चांद आया और आकर कहने लगा अपने आप को अशरफ कहने वाले, बता तू अशरफ कैसे है? अशरफ तू नहीं मैं हूं। अगर मेरी चांदनी ना हो और मेरी चांदनी की मिठास ना हो तो तुम्हारे फ्रूटों में चाशनी पैदा ना होगी, तुम्हारे खेतों के अनाजों में
मिठास पैदा ना होगी और वो खाने के लायक ना बन सकेंगे, और खाने के लायक अनाज ना होगा तो तेरी जिंदगी का कारखाना नहीं चल सकता। अगर तू ना रहे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर मैं ना हूं तेरी जिंदगी नहीं रह सकती। आदमी चांद को क्या जवाब देता, आदमी सूरज को क्या जवाब देता, आदमी पानी को क्या जवाब देता, आदमी हवा को क्या जवाब देता, आदमी जमीन को क्या जवाब देता। कायनात की हर चीज बढ़ बढ़ के पूछ रही है, बता बता बता। इतने में हमने आलम तसव्वुर में बरेली की धरती पर अपनी जमीन को झुकाया और पूछा, ए इमाम अहमद रजा तुम बताओ। तो इमाम अहमद रजा ने पुकार कर कहा कि चीज को क्या क्या जवाब देगा, बस इतना कह दे कि ए हवा तू बता, ए फिजा तू बता, ए पानी तू बता, ए आसमान तू बता, ए सितारे तू बता, ए चांद तू बता, ए चांद की चांदनी तू बता। तू बता कि तुझे जिंदगी किसके सदक़े में मिली है। अबे तुझे बनाया गया है तो मुस्तफा के सदक़े में बनाया गया है, और मुस्तफा के सदक़े में तुम सारी चीजों को अशरफुल मखलूक़ात इंसानों के लिए बनाया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद। जरा दोनों हाथों को बुलंद कर, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और किस किस चीज को क्या जवाब देगा, बस झूम कर इमाम अहमद रजा का ये शेर पढ़ दे कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अबे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह।